हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आप सभी का स्वागत है पुनः इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। अपना टॉपिक है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जी का जो कहानी है दो बैलों की कथा, उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस कहानी का जो मुंशी प्रेमचंद जी है उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि पाठ को शुरू करने से पहले उस कहानीकार के या लेखक के या कवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा परीक्षा की दृष्टि से देखें तो 4 अंक का प्रश्न हर बार व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित कवि का या लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये जो पाठ है ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज हमें सबसे पहले इस पाठ की जो कहानी है उसको शुरू करने से पहले उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का हम जो व्यक्तित्व या कृतित्व को शुरू कर एक टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले हम उसका जन्म और मृत्यु के बारे में हम यहाँ देखते हैं। इस कहानीकार का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई। जन्म 31 जुलाई सन 1880। आप भी साथ साथ नोट करते चलें। सन 1880 में कहाँ? बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। आप भी साथ साथ नोट करते चले। इस कहानीकार का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। जो ये बनारस है इसको हाल में हम क्या कहते हैं आजकल? वाराणसी। आप ये भी चीज़ें ध्यान रखें, नोट कर लें। दूसरा बिंदु है इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम के बारे में हम जानकारी चाहें तो इनका पहले तो मैं इसका नाम बता दूं। इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। पिता का नाम अजायब राय एवं माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता अजायब राय लम्ही गांव के ही डाक मुंशी थे। लम्ही गांव में डाक मुंशी थे। आप इनको सबको नोट करते चलें। इनके छोटे छोटे नोट्स भी बना लें ताकि आपको ये याद रहे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये कवि परिचय की जो वीडियो है 5-6 मिनट 7 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें आपको सब कुछ टिप्स पर हो जाएगा। मैंने इस तरीके से इसको नोट डाउन किया है। आगे देखिए तो हमें इनके पिता का नाम हो गया, माता का नाम होगा, इनका जन्म स्थान होगा, कौन से गांव में हुआ था, कब सन थी। अब इसके बारे में देखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी निकलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई थी। शिक्षा फारसी भाषा में हुई थी। अभी इसके बारे में हम आगे देखें तो अगले पेज पर मैं ले चलता हूँ आपको। आप यहाँ देखें, आप दोबारा ये इन्होंने लिखना सन 1901 में
इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। लिखना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। 1901 में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कुछ इनके साहित्यकारों के मत हैं इनके बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, क्योंकि जब ये 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे जब इनकी माता जी का देहांत हो गया था। जब ये 15 वर्ष के थे इनकी शादी कर दी गई थी, और जब ये 16 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये शादी के बारे में आपको और बता दूं, जब ये 15 वर्ष के थे जब इनकी शादी हो गई थी फर्स्ट बार, पहली बार। अब इनकी 11 वर्ष बाद इनकी शादी पुनः हुई थी शिवरानी देवी से। शिवरानी देवी से, जो क्या थी, बाल विधवा थी। इनके 3 संतानें हुई मुंशी प्रेमचंद जी को। इनसे 3 संतानें प्राप्त हुई थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, उनके नाम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें शिवरानी देवी ने भी मुंशी प्रेमचंद जी घर पर हैं के नाम से एक कहानी का वो किया था संपादन। अब ये जब 1901 में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और 1908 में इनका एक कहानी संग्रह आया था। सन 1908 में इनका कहानी संग्रह आया था, सोजे वतन। कहानी संग्रह सोजे वतन। उस पर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। अंग्रेजों ने उसके ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। सन 1908 में उनका कहानी संग्रह आया था सोजे वतन, और उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और उनको मना कर दिया था कि आप नवाब राय के नाम से, क्योंकि वो सन 1901 में जब उन्होंने शुरू किया तो उर्दू में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, तो उनको लिखने के लिए मना कर दिया। तो जब उनका एक मित्र थे, कौन? दया नारायण निगम। दया नारायण निगम। दया नारायण निगम ने उनको नाम दिया था प्रेमचंद। इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। तो मैंने पहले बताया इनका मूल नाम था धनपत राय। नवाब राय के नाम से लिखते थे। सन 1908 में इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था सोजे वतन। उसके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद वो प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। इस कहानीकार की या कलम के सिपाही कौन? मुंशी प्रेमचंद जी की लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 में क्या होगी? मृत्यु होगी, देहांत हो गया। तो इस तरीके से उनके व्यक्तित्व पर मैंने प्रकाश डाला। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनको कंठस्थ याद करें। मैं अब इसके कर्तृत्व के बारे में चर्चा करूंगा, तो मैं आपको इसके कर्तृत्व के बारे में ले चलता हूं आपको आगे। इनके जब कृतित्व की बात करें तो जो अपने पाठ्यक्रम में दी हुई रचनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं और जो आपके कक्षा 9 का स्टैंडर्ड है उसमें इतनी ज़्यादा रचनाएं आपसे नहीं पूछी जाती। तो मैं सबसे पहले इनकी कहानी संग्रह हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। कहानी संग्रह। कहानी संग्रह। इनके 3 कहानी संग्रह आपके पाठ्यक्रम में बताए गए हैं। सप्त सरोज पहला है, सप्त सरोज, मानसरोवर और नवनिधि। मानसरोवर, सप्त सरोज और नवनिधि। वैसे में जानकारी के लिए अपन बात कर लें, सप्त सरोज में कहानियों की संख्या 7 है, मानसरोवर में 8 है और नवनिधि में 9 है। इसके बाद इनकी पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं थी। मासिक पत्रिका
कौन कौन सी थी? पहली थी हंस, दूसरी जागरण और तीसरी माधुरी। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इनके कुछ उपन्यास थे। उपन्यास के बारे में मैं आपको एक ट्रिक्स नोट करा रहा हूँ, आप वो सब नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं। और आपको जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं वो सब आपके कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही लाइन में सारे जो उपन्यास, इनके जो 8-10 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उसको आप याद कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ निर्मला, पहले मैं इनके विस्तार से उपन्यास लिखवा देता हूँ। सेवा सदन, पहला कौन सा है? सेवा सदन। आप दूसरा लिखें प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम। तीसरा है रंगभूमि, कौन सा है? रंगभूमि। चौथा है इनका कायाकल्प, चौथा है कायाकल्प। पांचवा है इनका सेवा सदन होगा, प्रेमाश्रम होगा, रंगभूमि होगा, कायाकल्प होगा, निर्मला है, निर्मला हो गया। छठा गबन, सातवां गोदान। आपके ये चीज़ें कुछ हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है। एक कर्म भूमि और लिख लो। ये जो 8 उपन्यास आपके हैं वो पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, आप इनको यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इनकी एक ट्रिक्स है वो आपको मैं लिखा देता हूँ अगले नेक्स्ट पेज पर, तो आप वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। मैं लिख रहा हूँ, आप देख लेना एक बार। निर्मला की काया, निर्मला की काया गबन नहीं, निर्मला की काया गबन नहीं, सेवा प्रेम, सेवा प्रेम, रंग एवं, रंग एवं कर्म का गोदान करती है। मैंने आपको पहले भी लिखाया और उसको मैं एक ट्रिक्स एक लाइन में लिख लिया कि निर्मला की काया गबन नहीं, सेवा प्रेम रंग एवं कर्म का गोदान करती है। तो निर्मला हो गया, काया हो गया, कायाकल्प, गबन, सेवाश्रम, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। ये उपन्यास हैं इनके, आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उनके जो पाठ है 2 बैलों की कथा उस पर चर्चा करेंगे और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।